देखिए, हम आपको सुबह से जिला परिषद की खबरें जिला मुख्यालय से दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं किस तरीके से नामांकन करने के लिए महिला पुरुष यहां पर आ रहे हैं। कहे एक नशा कहीं ना कहीं चुनाव का जिस तरीके से लोगों पे छाया है वो बानगी जिला सचिवालय में देखने को मिल रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक महिला की जो चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 5 से। कहे युवा चेहरा है और नई सोच है। ये भी जिला परिषद के चुनाव के लिए वार्ड नंबर 5 से मैदान में उतरी है और हम आपको इनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या नई सोच है, क्या नई सोच को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी है, एक बार जानेंगे जरूर, क्योंकि एचआर न्यूज किसी को भी बकसने वाला नहीं है। जानेगा जरूर के मैदान में सिर्फ उतरने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उतरी है या वाकई कुछ करने का जज्बा भी इनके अंदर है, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन हम जाने उससे पहले हम आपको इनका परिचय करा देते हैं। ये डीएन पब्लिक स्कूल जो बालावास जमापुर के अंदर है और ये है इनके ससुर जी, जिनको आपने रामोतार जी को देखा होगा, जो रिटायर्ड नेवी है। एचआर न्यूज के कैमरे पे आपने कई बार देखा होगा। इन्होंने अपनी पुत्र वधू को मैदान में उतारा है ताकि लोगों को जो वार्ड 5 के अंदर विकास हो सके, तमाम चीजें हो सके, उसके लिए और एक शिक्षित उम्मीदवार मिल सके, उसी के लिए अपनी पुत्र वधू को मैदान में उतारा है वार्ड नंबर 5 से। और आज इन्होंने किया है अपना नामांकन। लेकिन नामांकन क्या है तो जाहिर है एचआर न्यूज का कैमरा यहाँ जरूर है और एचआर न्यूज हर वो तीखे और टेढ़े सवाल जरूर करेगा जिनका जवाब देना आम जनता के लिए बनता है। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप मैदान में उतरे हैं चुनाव में, आज आपने नामांकन भी कर दिया है, आपका विजन क्या है? क्यों आप मैदान में उतरे हो चुनाव लड़ने के लिए? आपने एक अच्छे खासे युवा है, टीचर है, पढ़ा सकती है, क्यों आपको जरूरत पड़ी राजनीति में आने की? सर, मैं एक महिला हूँ और महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं है। जो हम भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो इसलिए। तो सुना कितना करारा जवाब पहले ही जवाब में दे दिया है कि महिला किसी से कम नहीं है, और कम नहीं है तो हम पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? क्यों, यानी कि क्या विपत्ति है किसी पुरुषों की कि वही राजनीति में रहेंगे? लेकिन सवाल ये है, जिला परिषद का चुनाव लड़के आखिर करेंगे क्या? आप ये बताइए, आपने ठीक एक सवाल का जवाब दिया कि हम पुरुषों से कम नहीं, क्यों चुनाव नहीं लड़े, लेकिन सवाल ये, जिला परिषद का चुनाव जीत करके ऐसा क्या है जो आपको करना है? आप सर, समाज सेवा करना है, बाकी जो भी गांव में समस्याएं हैं उनको दूर करना है। आप खुद एक शिक्षण संस्थान चलाती हैं जी, तो आप तो वैसे ही विकास कर रही है वहां से। सर, वो पावर नहीं है ना हमारे पास जो हर सॉल्यूशन कर सके, कोई भी कमी है उसको दूर कर सके। तो देखिए, पावर चाहिए और जाहिर है काम करने के लिए बिना पावर के काम नहीं होता। भले ही समाज सेवा एक अपनी जगह है, लेकिन समाज सेवा करने के लिए भी आज छोटे छोटे काम है, किस तरीके से धक्के खाने पड़ते हैं, तो उसी को लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। और चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है पार्षद बनेगी तो एक संपत्ति मिलेगी, लोगों का साथ मिलेगा और काम करने में आसानी होगी। रामोतार जी, आप तो रिटायर्ड नेवी है, फिर आपने पुत्र वधू को मैदान में उतार दिया चुनाव के लिए, वजह क्या है? आज आप लोगों ने नामांकन भी कर दिया। देखो, मैं 25 साल नेवी में देश की सेवा करके आया हूँ। 11 साल से मेरा अपना स्कूल है, मैं बच्चों की शिक्षा की सेवा कर रहा हूँ और समाज सेवा की भावना मेरे अंदर है, देश की भावना, देश की रक्षा की भावना मेरे अंदर है। तो जो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी मैदान में आए और इसीलिए मैंने मनीषा यादव को वार्ड नंबर 5 में जिला परिषद चुनाव के लिए उतारा है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज सीट है और हम पिछले 5 महीने से, हमारे वार्ड में 24 गांव आते हैं और हम पिछले 5 महीने से जनता के बीच में हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, मतदाताओं की बात सुन रहे हैं, जो जो कमियां वार्ड में आ रही है वो हम नोट कर रहे हैं। जैसे ही मतदाता मनीषा को जिताएंगे, जो समस्याएं हैं, चाहे किसी प्रकार समस्याएं हैं, उसको हम सारी समस्याएं दूर करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं है, कोई सरकारी स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं, आंगनबाड़ी की समस्या हमने नोट की है, गाँव के जोड़ की समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो रोड आपस में कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे ही मनीषा यादव वार्ड नंबर 5 में जीत के आएगी और हम इन समस्याओं का सरपंच से मिलके, गांव वालों से मिलके, सरकार से मिलके वो समस्याएं सारी की सारी हम मनीषा यादव दूर करवाने की कोशिश करेगी। दूर करवाने की कोशिश करेगी, ये है मनीषा जी के ससुर जी और इनके हस्बैंड भी आए हुए हैं। एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर है चुनाव में स्ट्रगल करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, लोगों को तमाम वादे और तमाम चीजें बतानी पड़ेगी।
एक विश्वास लोगों में जगाना पड़ेगा, ताकि वोटर को लगे कि हाँ वाकई जो मनीषा अगर चुनाव जीत करके जाएगी तो उनके इलाके के लिए काम होगा। आप क्या कहेंगे, आपकी मैडम चुनावी मैदान में उतरी है, क्या कुछ विजन आप लोगों के पास है? सर विजन यही है हमारे पास, जो भी समस्या है चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे रोड्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसको इम्प्रूव करेंगे। और हम जैसे यंग है इतने, तो हमसे जो यंग कनेक्ट होंगे हमसे, और स्पोर्ट्स की फील्ड में हम चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट करें। जैसे कई हमारे गाँव में ग्राउंड्स है, उनको अच्छी तरह मेंटेन करें, उनको अच्छी तरह, और स्पोर्ट्स की जो सुविधा हो, चाहे जिम हो, कुछ भी हो, हम भी इस एज में ये सब करते हैं। तो पूरी ट्राई ये रहेगी सर कि पूरी जो भी ये सुविधा है उनको उपलब्ध कराएं। तो जाहिर है युवा चेहरा है, मैदान में उतरी है, तमाम लोगों से हमने बात कराई, सादगी से चुनाव लड़ने के मूड में है, और ये कहीं ना कहीं तस्वीर बता रही है जिस तरीके का चेहरा है, हाव भाव है, तमाम चुनाव को सादगी से लड़ने के मूड में है। और वोटरों को कहीं ना कहीं जो सादगी भाएगी तो जाहिर है वोटों की बौछार होगी। फैसला करना है जनता को, देखना यह है कि जनता इन मनीषा को कितना अपना प्यार देती है और चुनाव जिता करके वार्ड नंबर 5 से इनको विजयी बनाती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।